Hi, this is Kangna on Spotify with Taza Talks. And today we are welcoming our majestic personality, that is Dr. Mahesh Hukmani. But मैं इनके बारे में क्या कहूँ, he is a renowned eye surgeon in India और अब हम इसको भारत कहते हैं. And इसके अलावा एक इन्वेंटर हैं, फाउंडर हैं जेवी स्कैन के. अब वो जेवी स्कैन क्या है, मैं ये चाहूँगी कि वो अपनी ज़बानी खुद बताएं. So, welcome to Dr. Mahesh Kukmani. Namaskar, sir. Namaskar ji. Ragna, how are you? I'm good. How about you? I am also good and looking forward to share knowledge with all your peers. Thank you so much. It's an honor for me. आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए. And सर कहूँ या डॉक्टर कहूँ सर वैसे तो आप हमारे लिए बहुत ऑनर हैं, ऑनरेबल हैं. सो मैं सर ही बोलूँगी आपको. सो सर कैन यू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस अबाउट योर डॉक्टरशिप एंड आपका जो इन्वेंट्री है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए. Definitely, I'll start with my childhood. Sure. I come from a background of doctors and family of people in the army. My father was a doctor with Indian Army. He was a senior eye specialist, senior advisor in ophthalmology at that time when he was serving Indian Army. And he retired as a full colonel. My mother was also a doctor and she was my teacher also in medical college. She was professor in anatomy, the subject which all doctors have to go through, the first subject which is taught in the medical college is anatomy. So मेरी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन रहा शुरू से. एक डॉक्टर की फैमिली नहीं कह के मैं बोलूँगा, एक फौज की फैमिली का एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन था और उस डिसिप्लिन के अंदर मेरे अंदर इम्प्रिंट किया जाता था फ्रॉम टाइम टू टाइम कि भाई तुम्हें डॉक्टर ही बनना है. Okay. तो वो शुरू से ही था कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना. लेकिन डॉक्टर बनने के बाद क्या करना है उसमें बड़े ट्विस्ट आए. Okay. तो आई स्पेशलिस्ट तो मैं बन गया, लेकिन 10 साल तक मैंने विग्रेसली इस प्रोफेशन को आगे भी बढ़ाया. 1998 में मैं SMS हॉस्पिटल जयपुर से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, MS की डिग्री ली और 10 साल तक सिर्फ सर्जरीज, सिर्फ आई और कुछ भी नहीं. बट देन देयर केम अ ट्विस्ट इन माय लाइफ. जैसा कि मैंने अभी थोड़ा मेंशन किया ही था कि एक इम्बाइब एंड इम्प्रिंटेड थॉट प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन आई स्पेशलिस्ट वाज नॉट माइन. आई वांटेड टू बिकम अ रेडियोलॉजिस्ट. अच्छी पोजीशन भी थी एंड माय मदर वांटेड मी टू बिकम अ फिजिशियन. बट वो कुछ ऐसा था कि बस मुझे एंट्री आई में मिली एंड देन आई टोल्ड माय डैड कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसके अंदर एंड आई डोंट वांट टू परस्यू दिस ब्रांच. एंड ही बिकेम लिटिल बिट स्ट्रिक्ट एंड ठीक है जिस दिन मैं ना रहूँ उस दिन छोड़ देना. So that ill-fated day came way back in January 2008. मतलब 10 साल की प्रैक्टिस करने के बाद में एक दिन वो आया जो एक कहते हैं ना कि पैरों तले जमीन खिसक जाना और फादर का चले जाना एकदम से. उन्होंने टाइम ही नहीं दिया. मतलब मैं चंडीगढ़ से पहुंचा, जयपुर में वो टोंगिया हॉस्पिटल में एडमिट थे. 4 दिन उनके साथ रहा. 5वें दिन मैंने उन्हें कहा कि मैं घर जाके थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ. मैं जब तक पहुंचता और मेरे चाचे का फोन आया, माय अंकल कॉल्ड मी दैट ही इज नो मोर. सो दैट वाज अ टाइम इन ठीक है वो तो दिमाग में था कि ऑप्थेल्मोलॉजी छोड़नी है, पर डिप्रेशन भी एक आ गया. आई वाज पुट ऑन मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स सवेरे और स्लीपिंग पिल्स रात में. 3 महीना ये सब करने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इस चीज से तो निकलना पड़ेगा. अब निकले कैसे? थोड़ा रिसर्च शुरू किया. रिसर्च में ये देखा कि इंसान की के अंदर आइडेंटिटी 4 चीजों से यूनिक होती है. एक तो आपका डीएनए होता है, एक आपका आइरिस प्रिंट होता है. आजकल एयरपोर्ट्स पे आपका और आधार में आप आइरिस प्रिंट को रिकॉग्नाइज करते हैं. एक आपका
फिंगरप्रिंट होता है, इन तीनों पे काम हुआ था, लेकिन वॉइस जो चौथा है उस पे काम हुआ ही नहीं था। तो मैं इस फील्ड में जाने के लिए मेरा इंटरेस्ट जागा और बस स्टार्ट हो गया। स्पिरिचुअल हूँ, भगवान को मैं मानता हूँ, यूनिवर्स को मानता हूँ, सो आई बो डाउन बिफोर द यूनिवर्स, बिफोर द फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स एंड मैनिफेस्टिंग a non-tangible thing from 5D, from the 5th dimension into the 3rd dimension. Means जो चीज मेरे दिमाग में थी वो मैं लेके आना चाहता था और वो पूरा हुआ। 24 जून 2013 I launched this concept of voice analysis in Chandigarh at the press conference at Press Club, और उसके बाद में धीरे धीरे करके इसको इवॉल्व किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कंगना कि द बेस्ट पार्ट वाज कि मैंने 6 महीने अपना खुद का वॉइस को रिकॉर्ड किया, उसमें से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट किया, उसका साउंड थेरेपी बनाया। एवरी 11th डे आई वाज डूइंग इट एंड आफ्टर 18 सेशंस 6 months उसको लग गए। आई टोल्ड माय मदर दैट आई एम गोइंग टू बी ऑफ द मेडिकेशन कंप्लीटली एंड शी वाज सरप्राइज्ड कि नहीं ऐसा कैसे होगा। मैंने कहा ऐसा होगा और लोग भी करेंगे इस चीज को ऐसा। और वो दिन याद है मुझे, 24 दिसंबर 2013 was the last day of my antidepressants sleeping pills. वो दिन और आज का दिन, आज almost 10 years हो गए उसको, मैंने मुड़ के नहीं देखा। तो ये सिस्टम को इसलिए आगे बढ़ाना चाहा और 2013 से 2016 तक मैंने पेशेंट्स को देखा अपनी क्लिनिक के अंदर, आवाज को रिकॉर्ड किया, उनके बारे में बताया। ये सिस्टम ऐसा बन के तैयार हुआ कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर पूछता है हिस्ट्री टेकिंग, क्या आपको ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। इस सिस्टम में आपकी आवाज को रिकॉर्ड करके आपके इमोशनल लेवल पे, आपके ब्लड लेवल पे, आपकी बॉडी लेवल पे जितनी फ्रीक्वेंसीज वीक एंड मिसिंग है उनके एसोसिएशंस तैयार किए मैंने। अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, मैंने लीडिंग क्वेश्चंस अपने सारे क्लाइंट से पूछना शुरू किया जो कि डॉक्टर्स नहीं पूछते जी। लीडिंग क्वेश्चंस क्या है? आपको इनसिक्योरिटी है? यस। आपको ग्रीफ है, आप दुख ज्यादा मनाते हैं? यस। आपके अंदर कंपैशन की कमी है, दया भाव है, कम है, नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चंस जो है यहाँ से शुरुआत की और धीरे धीरे करके 5000 लोगों को मैंने 2021 तक उससे तैयार किया, स्कैन किया, इसको पेटेंट के लिए अप्लाई किया और आज की तारीख में वो सिस्टम तीसरे लेवल पे जा चुका है। इसमें आपकी आवाज को रिकॉर्ड करेंगे और घर में बैठे हुए AI इंजन उसमें इम्प्लीमेंट हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड कीजिए, 30 सेकंड वेट कीजिए, आपकी पूरी बॉडी की रिपोर्ट आपके पास, आपके घर में, आपके हाथ में है। तो इससे मैं कहूंगा कि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, एक होम बेस्ड प्रोडक्ट हो गया, एक प्रिवेंटिव हेल्थ का प्रोडक्ट हो गया जो कि WHO की गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। ये आपके पास में एक ऐसा है जो प्री इलनेस स्टेज ऑफ डिजीज के डिटेक्शन में मदद करता है। लैब टेस्ट से पहले तो कोई चीज आज तक सामने नहीं आती ना, तो लैब टेस्ट इसलिए क्योंकि स्टेजेस होती हैं डिजीज के बढ़ने की। पहली 4 स्टेजेस माइंड में होती हैं, फिर लैब टेस्ट की स्टेज आती है, मतलब ब्लड की स्टेज आती है, उसके बाद ब्लड से डिजीज जाती है बॉडी के अंदर। तो हम लोग इस सिस्टम से आपकी डिजीज को माइंड में ही कैप्चर करके साउंड थेरेपी से उसको वापस भेज देते हैं, रूट कॉज को एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज इन ब्रीफ व्हाट वॉइस एनालिसिस, बॉडी फ्रीक्वेंसी मैपिंग, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इन सब के नाम दिए हुए हैं। किसी भी नाम से बुलाइए, लेकिन इसको एक बार एक्सपीरियंस करके देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। जरूर सर, मैं जरूर करूँगी। तो सर जैसा कि आप आई सर्जन हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आपके माइंड में हमेशा से ये बोला गया था कि आपको डॉक्टर ही बनना है। फिर आपने ये स्कैनिंग का जो एक टेक्निक निकाला है, इसको इन्वेंट किया है। तो अपार्ट फ्रॉम योर मदर, ऐसा क्या मोटिवेट किया आपको कि मुझे इस करियर में परस्यू करना ही है? मतलब बहुत अलग सा नया कॉन्सेप्ट मैं सुन रही हूँ जी। एंड ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं अब मुझे इसमें करना ही है? मैंने आपको मेंशन किया कि मुझे अपने सिर्फ एक मोटिवेशन था उस समय मेरे अंदर के, मुझे ये एंटी डिप्रेसेंट्स और स्लीपिंग पिल्स से हटना है। और इतनी आसान बात नहीं होती। मैंने साढ़े 5.5 साल ये दवाइयाँ खाई हैं और उनको छोड़ना
विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, मैं इसी सिस्टम के भरोसे कर पाया। और यही एक मोटिवेशन था। उसके बाद तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊंगा। अपने आप रास्ते खुलते गए, एक स्टेप लिया, दूसरा मिल गया। अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिख जाती थी, जरा सा एक स्टेप लो, आपको समझ में आता था कि अब आपने क्या करना है। माय गोल्स वर नेवर डिफाइंड, दे केप्ट ऑन इवॉल्विंग। एग्जैक्टली सर, वो तो है ही है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एग्जैक्टली। So sir, could you explain the innovative technology you have invented for full body scanning? क्या है उसमें, उसका डिटेल्स, उसके प्रोसेस आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? इसके अंदर देखिए, ऐप डेवलपमेंट के अंदर कुछ फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड में हम लोगों ने कुछ लैंग्वेजेस होती हैं इसके अंदर, फ्लटर हुआ है और सी रिएक्टिव नेटिव होता है, एंड बैक एंड के अंदर पाइथन होता है। तो हम लोगों ने इसमें पाइथन मेनली एट द बैक एंड, बिकॉज पाइथन इज इंजन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो उसके अंदर सारी कोडिंग कराई है इसकी। तो और कोडिंग में हमें एटलीस्ट 1.5 से 2 साल लगा। सारा कुछ सिस्टम बन के तैयार हुआ है। अभी 7th को जन्माष्टमी के दिन ही ये लाइव हुआ था ऐप। गूगल स्टोर पे लाइव हो चुका है। और तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, एआई है, मशीन लर्निंग है, नॉइज रिडक्शन है, एंड बाकी तो जो टेक्नोलॉजी किसी भी मोबाइल फोन में होती है वो सारी हैं। बट इसके अंदर वॉइस स्प्लिटिंग का एक जो मेन है कि एक आपकी आवाज को रिकॉर्ड करके 72 फ्रीक्वेंसीज के अंदर स्प्लिट कर देना, वो हम लोगों ने अपना इंडिजिनस बनाया है। मतलब ये कहूँगा, सिस्टम इज एंटायरली मेड इन इंडिया, द ऐप इज एंटायरली मेड इन इंडिया। कोई भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस नहीं हुए हैं। हमारा जो वॉइस रिकॉर्डर है वो भी जो स्प्लिट करता है, दैट इज आवर ओन प्रॉपर्टी। हमारे ऐप डेवलपर्स ने इसको बनाया है। और अभी साउंड थेरेपी जो इंटीग्रेट हो रही है उसके अंदर, वो भी जो साउंड प्लेयर है वो भी इंडिजिनस है। हमारे जो डेवलपर्स है उन्होंने बनाया है। कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या इंटीग्रेशंस हमने एपीआईज नहीं दी हैं। सारी एपीआईज इंडिजिनस हैं, मेड इन इंडिया हैं, and developed by the team JVScan. Okay. तो सर, ये तो आपने टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, इसके बारे में आपने सारा प्रोसेस बताया कि कैसे कैसे हुआ। अब इस ऐप को जैसे कोई पेशेंट इसको कैसे यूज करेगा, वो थोड़ा दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से इसका प्रोसेस किया जाएगा। जब हम किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप, आपके ऐप का नाम क्या है, एंड बाकी सारी चीजें कि उसका क्या प्रोसेस है, उसको कैसे हम लोग यूजफुल बना सकते हैं अपने लिए। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, iOS पे भी आने वाला है, 7-10 दिन हो सकता है लग जाए। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, उसमें आप टाइप करेंगे JVScan। ओके। तो ऐप का नाम है JVScan। तो दूसरे तीसरे नंबर पे आपको दिख जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जितनी परमिशन वो मांग रहा है डाउनलोड कर लीजिए। उसमें फिर आपका एक प्रोसेस है कि आपको रजिस्टर करना है। आपका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट होगा उसके अंदर। और उसी जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपने उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन आपका यूजर नेम पासवर्ड से होगा और आपको फिर ऐप की स्क्रीन पे वो जो मेन पेज है वहां पे चला जाएगा और आपको बोलेगा कि फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, प्रेस दिस बटन टू रिकॉर्ड। एंड थर्ड स्क्रीन जब आएगी उसमें आपको एक कंटेंट दिया हुआ है। आपने अपनी आवाज को पहले बोलना शुरू करना है। यू हैव टू कीप योर एप्लीकेशन इन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड लाइक दिस। राइट। बटन को दबाया और बोलना शुरू किया। 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड्स। तो उसमें जो रिकॉर्डर है 30 सेकेंड्स पे अपने आप रुक जाएगा रिकॉर्ड करके, एंड इट विल आस्क यू टू वेट, प्लीज वेट व्हाइल ध्वनि। हमने अपनी इस एआई इंजन का नाम ध्वनि रखा है। तो एज ध्वनि इज प्रोसेसिंग योर वॉइस सैंपल। बस 30 सेकेंड की बात है, आपका वॉइस सैंपल प्रोसेस होगा, स्क्रीन चेंज होगा, आपके पास ऑप्शन आएगा व्यू रिपोर्ट, डाउनलोड रिपोर्ट। आप उसको क्लिक कीजिए, व्यू करके आपकी पूरी रिपोर्ट खुल जाएगी। उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में काम किया है। आपके मेंटल हेल्थ मैपिंग होती है, उसके अंदर आपका फिजिकल हेल्थ मैपिंग होती है, ब्लड हेल्थ मैपिंग होती है, डीएनए स्कोर्स आते हैं, इम्यूनिटी स्कोर आता है, 7 चक्र स्कोर आता है, कौन सी स्टेज में डिजीज, आपका ऑर्गन कौन सा रिस्क पे है या नहीं है, रूट कॉज क्या है, क्या पॉजिटिव ट्रेट्स हैं आपके अंदर, आपका कोपिंग अप मैकेनिज्म किस लेवल पे एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये सारे डिटेल्स में आते हैं। और अगर तो ये स्टेज 1 to 4 है तो रिकमेंडेशन साउंड थेरेपी की आती है।
आपको साउंड थेरेपी लेनी चाहिए। और अभी हम लोग उसको ऑटोमेट करके इसके अंदर डालने ही वाले हैं, 4-5 दिन की बात है, वो भी काम फिनिश हो गया। और अगर ब्लड पे डिजीज आ चुकी है तो लैब टेस्ट पॉपुलेट हो जाते हैं अपने, कि आप एनीमिया का टेस्ट करा लो, या फिर HB1AC का करा लो, या फिर कोई भी है थायराइड का करा लो, या किडनी का करा लो, बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आपकी थोड़ी सी मिसिंग या वीक है इस लेवल पे। और अगर बॉडी के अंदर डिजीज जा रही है, अच्छा लैब टेस्ट तो हो गया, अब बॉडी के अंदर जा रही है, तो अगर आपको डायबिटीज आ रहा है, या आपके हार्ट की फ्रीक्वेंसीज कम आ रही है, किडनी की प्रॉब्लम है, थायराइड की जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो बोलते हैं आप अपने सीधा डॉक्टर के पास चल जाओ फॉर फर्दर हेल्थ मैनेजमेंट। उसमें हम बिल्कुल हमारा इंटरवेंशन नहीं है। हमारा काम है आप लोग को गाइड करना। अगर आपकी बीमारी आ रही है उससे पहले ही आपको पता बता देना, ताकि आप बाद में हॉस्पिटल में इतना पैसा खर्च करके क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अपनी खराब करें और आपका पैसा भी खराब। तो पहले ही चले जाओ डॉक्टर के पास में। पहले ही जब आपको साइंस मिल रहे हैं कि आपके अगर शरीर के अंदर, अगर हम शरीर को एक ऑर्गन को 100 वाट का बल्ब मानते हैं, और आपको पता लग रहा है कि वो 100 वाट का बल्ब या तो फ्यूज होने की स्टेज में या 50 वाट पे जल रहा है, तो आप क्या करेंगे? नॉर्मली क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, बोले बल्ब चेंज कर दो। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपके ऊपर पूरे टेस्ट करेगा, देखेगा कि हाँ आपको सब कुछ ऐसा अगर हो रहा है तो आपका इलाज स्टार्ट हो जाएगा। यही तो एडवांटेज है इसमें। ग्रेट। तो सर ये बेनिफिट्स तो आपने हमें बताए, ठीक है। सो आप कुछ इसके बारे में अपनी सक्सेस स्टोरीज, जब आप इसको इन्वेंट कर रहे थे उसके बाद आपकी कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए, हर्डल्स आए, आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, और आपके सक्सेस स्टोरीज में कुछ ऐसा होगा जो आपको कभी नहीं भूल सकता, वो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? सक्सेस स्टोरीज तो देखिए, मैंने जब बताया कि मेरा तो ये था कि माय एम और द गोल वाज टू गेट माई सेल्फ आउट ऑफ द मेडिकेशन जी। सो सक्सेस स्टोरीज में ऐसे मैं कहूंगा देयर वर मेनी यूरेका मोमेंट्स। बैठे बैठे मैं काम कर रहा हूँ, अचानक एक थॉट आया, आइडिया, अरे oh my god, I've done this particular thing fits into these particular guidelines from WHO. This was one of the eureka moments कि मैंने WHO की गाइडलाइंस को फॉलो किया है। मुझे नहीं मालूम था क्या कर रहा हूँ, लेकिन हो गया ऐसा। So one of the eureka moments. Then जो लोगों को मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में जो साउंड थेरेपी सेशंस हैं, somebody left smoking, 40 years से स्मोक कर रहे थे उन्होंने, किसी का प्रोस्टेट एनलार्ज था, जो उनको यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती थी, 1 month के अंदर उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब such are the effects, such are the testimonials, and I would say next to miracles ऐसे हुए हैं। आपको पता नहीं कि आप किस इमोशनल हीलिंग के लिए साउंड थेरेपी ले रहे हैं और क्या क्या, बिकॉज पूरी बॉडी के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज को ये हील करता है, MP3 में बना के दी जाती है, जो मिसिंग और वीक हैं सिर्फ वो ही। इट इज नॉट कि एक साउंड थेरेपी आ रही है दैट इज वन साइज फिटिंग ऑल, जैसे आपने गॉगल्स पहन लिए या प्लेन ग्लासेस पहन लिए, नहीं। दीज आर द प्रेस्क्रिप्शंस बेस्ड ऑन योर वॉइस, as there is a prescription for your spectacle which only you can use, not me. Similarly, these are the prescriptions of your body frequencies given to you in the form of MP3 as sound therapy. Only you can listen to them. तो उनके इफेक्ट्स जब मैंने देखे, मेरे अपने आप के ऊपर तो मैं देख ही चुका था। बहुत लोगों के टेस्टिमनीज हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम ठीक हुआ, किसी के ड्रग एडिक्शंस ठीक हो गए, किसी की डायबिटीज ठीक हो गई, पता भी नहीं चला। ऐसे इफेक्ट्स आए हैं। और तो इसमें आप अकेले इन्वेंटर फाउंडर हैं ही हैं, लेकिन आपकी कितनी टीम है और ये कहाँ से आपने इन्वेंट किया? जैसे आपने बताया कि आपने SMS से सारा स्टडीज डिग्रीज वगैरह लिया था, तो अभी आपने इसको इन्वेंट कहाँ किया? वो कौन सा ऐसी भाग्यशाली शहर है जहाँ पर आपने किया ये सब, और आपकी टीम में कितने लोग हैं? अब ये प्रॉपर तरीके से कब आप भारत में लॉन्च कर रहे हैं? चला तो मैं अकेला ही था। ऐसे ही होता है, जब आप चलते हैं, आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचते हैं, और उस दोनों स्टेशंस के बीच में, जैसे अगर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत लोग आएंगे, कुछ ट्रेन पे चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं, कुछ आप चीज खाने की लेते हो, कुछ फेंकते हो। तो पीपल केम इन
slowly and slowly we were building a team. और ऐसा होता नहीं है कि आप everything is very smooth. The startup journey is full of challenges. People came, people went, right? But I kept on going straight line. ना मैंने इधर देखा ना इधर देखा. आप आते हैं, most welcome. आप जाते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आपका डिसीजन. मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो जुड़ना चाहेगा जुड़ सकता है अगर कैपेबल होगा तो मेरे पास आज की तारीख में सूरत से फ्रंट एंड बैक एंड का डेवलपमेंट चल रहा है. वहाँ पे 12 developers working on this project. In Chandigarh we have 3 more working. Then we have marketing head. Then we have Leisner business operations को देखते हैं बॉम्बे से. And total around 15 to 20 people. And then we are also incubated at Aizer Mohali, तो उनकी टीम पूरी है. And recently we were selected by Paddock Ventures for a boot camp. So we have mentors from there, mentors from GSK. So लोग अच्छे जुड़ रहे हैं, अच्छी जगह पे mentorship मिल रही है, guidance मिल रहा है, direction मिल रहा है. So अब बहुत जल्दी इसे भारत में लॉन्च करने वाले हैं, पूरी तैयारी है. और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि वॉइस एनालिसिस का प्रचार हो, लोगों को अवेयरनेस आए कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बेनिफिट्स क्या हैं, घर में बैठे हुए होम बेस्ड हेल्थ के आपके बेनिफिट्स क्या हैं, हाउ यू कैन यूज दिस टू प्रिवेंट लॉसेस फर्दर, both monetary as well as emotional. So there are many benefits. बहुत जल्दी इसे हम लॉन्च करने वाले हैं. यही रीजन था सर, जब हमने आपके कॉन्सेप्ट के बारे में सुना तो आई वाज सो एक्साइटेड कि नहीं, मुझे तो सर मेरे प्लेटफॉर्म पे चाहिए. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कितनी जल्दी ये लॉन्च होगा तो हम भी अपने ऊपर करके देखें. बिल्कुल. एंड डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि पूरा वर्ल्ड, नॉट इवन भारत, पूरा वर्ल्ड इसका फायदा, इसके बेनिफिट ले. मेरी भी यही इच्छा है कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि पहले मैं इंडिया बोलता था, बॉर्न इन इंडिया, अब बोलूंगा बॉर्न इन भारत, स्प्रेडिंग पैन ग्लोबली. जी. तो सर जैसे आपने ये इन्वेंट किया है तो ये क्लिनिकली और वैलिडेटेड कहाँ से कैसे टेस्टेड है? जी मैं बता दूँ उसके बारे में. 2013 ऑनवर्ड्स जब इसको लॉन्च किया तो करीब 5000 पेशेंट्स के अंदर तो मैंने सिर्फ ऐसा करके देखा 2019 तक कि ये वाकई में काम कर रहा है कि नहीं, बाय वे ऑफ लीडिंग क्वेश्चंस. आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम आती नजर आ रही है, आप ये कराओ. ऐसे मेरे को लीड्स मिलते गए कि हाँ इसकी एक्यूरेसी है. लेकिन during COVID times I was given an opportunity to be interviewed by प्राइम मिनिस्टर ऑफिस टीम. 3 डॉक्टर्स थे एंड उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था कि दिस साउंड्स टू बी वेरी गुड, इज देयर एनी पेपर पब्लिकेशन? व्हिच आई सेड दिस इज वन शॉर्टकमिंग बिकॉज मैं अभी तक रिसर्च में ऐसा लगा रहा. दैट gave me an idea कि मुझे अब पेपर पब्लिकेशन करना है. तो 2022 में मैंने जौनपुर में मेरे एक दोस्त के हॉस्पिटल में इसको पेपर पब्लिकेशन के लिए एक छोटा सा रिसर्च किया. सैंपल साइज वाज 110 पेशेंट्स और इसमें थे 35 डिजीजेस के लोग थे. इसमें हार्ट डिजीज तो थी, साथ में मॉडर्न डे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है डायबिटीज, लंग डिजीज, किडनी, थायराइड, जॉइंट पेन्स, ब्लड प्रेशर और बाकी सारी ये सब उसका हमने डाटा कोरिलेट किया. इट वाज एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी कि ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ डायग्नोसिस जो हैं उनके साथ में अगर हम वॉइस को कंपेयर करेंगे तो एक्यूरेसी कितनी है. तो उसमें टूल्स जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में होते हैं, एक्सरे यूज हुआ, अल्ट्रासाउंड यूज हुआ, सीटी स्कैन, आपका ईसीजी, आपका इकोकार्डियोग्राफी हुआ, डॉपलर हुआ, लैब टेस्ट हुए सारे के सारे. उनको कोरिलेट किया, पेशेंट की कंप्लेंट्स थी, लैब टेस्ट की रिपोर्ट थी और फाइनल डायग्नोसिस. उनको जब हमने फ्रीक्वेंसीज के साथ कंपेयर किया उनके ग्राफ्स को, we got such good results. 97% accuracy in terms of diagnosis, at par with traditional tools of diagnosis. Means अगर आपका ECG कह रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो मेरे ग्राफ में भी वो 2 फ्रीक्वेंसीज गड़बड़ मेरे को मिल रही हैं हार्ट से रिलेटेड.
लैब टेस्ट में भी वही सब, तो ये एक्यूरेसी हुई, पेपर पब्लिश हुआ है इस पर, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च एंड साइंस टेक्नोलॉजी, अक्टूबर 2022 इशू है, उसका मैं लिंक दे सकता हूँ। और इस समय जो हम रिसर्च जो करने वाले हैं, बाय गॉड्स ग्रेस थोड़ी सी और रिसर्च की और 197 बायोमार्कर्स ऑफ ब्लड जो है, जैसे आप कोई भी लैब टेस्ट कराते हैं, आपने लिम्फोसाइट्स का कराया, आपने TLC, DLC, ESR कराया, आपने किडनी फंक्शन टेस्ट कराया, आपने जो भी आपके ये टेस्ट हैं वो सारे के सारे की फ्रीक्वेंसीज भी निकल गई हैं। और स्पेशली मैंने HbA1c के ऊपर थोड़ा इस पे ज्यादा काम किया, क्योंकि मेरे सर्कल में कुछ दोस्त हैं जिनको डायबिटीज है, तो उनकी आवाज को रिकॉर्ड करके मैंने उनसे कोरिलेट किया और मुझे समझ में आया कि HbA1c की यही फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से एनीमिया को देखा, ब्लड प्रेशर को देखा, तो अब इसके ऊपर रिसर्च करना रह गया है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ताकि उसका पेपर पब्लिकेशन हो, और ये होने के बाद में हम लोग क्लेम कर सकें कि इसे एक मेन स्ट्रीम ट्रेडिशन एलोपैथी के साथ में एज ए मास स्क्रीनिंग टूल इंक्लूड किया जा सके। मतलब मास स्क्रीनिंग मीन्स आपने प्री डायबिटीज कैंप का गवर्नमेंट अनाउंस करती है पूरे इंडिया के अंदर, जैसे पल्स पोलियो हुआ है भाई, आज आप इस जगह पे प्री डायबिटीज कैंप लगेंगे अगर वॉइस एनालिसिस के, तो हजार लोग आ गए वहां पे एक कैंप के अंदर, उन्होंने उस दिन अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया, और 1000 में अगर 100 लोग को भी हमें पता लग जाता है कि प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, उनका इलाज हो जाएगा। You mean to say campaignings? So, उनका इलाज बिफोर टाइम हो जाएगा, उनको डायबिटीज नहीं होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और अपने देश के लिए उनकी जो एफिशिएंसी है वो बरकरार रहेगी। एंड इट इज ऑलवेज सेड, a healthy nation is always a strong nation. So you tap into the health, make your nation strong, and this is how the GDP of the country increases. अच्छा, ओके सर, इसकी कोई एलिजिबिलिटी है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस इसमें हैं कि जब ये सैंपल वॉइस रिकॉर्ड होगा तो ऐसे नहीं करना है, या जैसे हम टेस्ट कराते हैं तो हमें बोला जाता है कि 12 आवर्स की फास्टिंग है, तो इसमें कुछ ऐसा रहेगा कि हमें इतना टाइम रखना है या हमें एम्प्टी स्टमक रहना है, ये सब थोड़ा सा बताइए। That's a very very good question. प्रोटोकॉल्स हर जगह होते हैं। हाँ, आपने नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज की तारीख में वी आर टेकिंग 3 वॉइस सैंपल्स, और उसमें ये नहीं है कि आपने ना तो गाना गाना है उसमें जी, ठीक है, आपने ना तो उसके अंदर कोई संस्कृत का श्लोक बोलना है जी, और ना ही आपने अपनी आवाज को बदलना है, मॉड्यूलेशन नहीं करना। ओके, उसी नॉर्मल टोन में जैसे आप बात करते हैं वैसे 3 वॉइस सैंपल्स। अब एआई में तो ऐसा होगा कि एक में उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग है कि एक में ही उसको पूरा सही आ जाता है। तो ये करना जरूरी है। अपने मोबाइल फोन को अपने हाथ में आउटस्ट्रेच्ड हैंड में ऐसे रख के आपने रिकॉर्ड करना है जी, और बस 30 सेकंड वेट, इसके अलावा और कोई इसके अंदर नहीं है। एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कर सकता है इसको, जो बोल सकता है उसकी बॉडी फ्रीक्वेंसी मैपिंग हो जाएगी, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज बॉडी की ये मैप कर लेगा 30 सेकंड में। ओके, और जब आप थेरेपीज देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनके सिचुएशंस कंडीशंस हैं, तो उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं? यस यस, उसमें 3 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें साउंड थेरेपी इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब दी ही नहीं जा सकती। ओके, पहला, किसी को एपिलेप्सी है, सीजर्स आ रहे हैं जी, ठीक है। दूसरा, आपका पेसमेकर कोई लग गया हार्ट के अंदर, और तीसरा प्रेगनेंसी जी, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक दूसरा जीव, जो दूसरी एक जान भी है अंदर, जिसकी फ्रीक्वेंसीज वो नहीं है जिस जो आपकी आवाज की है जी। तो द चांसेस ऑफ मिसकैरेज विल बिकम हायर एंड हायर इफ यू प्रिस्क्राइब साउंड थेरेपी सेशंस टू अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट, सो यू कांट टेक दैट चांस। ओके, सो इन दैट केस नहीं कर सकते। नहीं, इसके अलावा कुछ उसमें रहता है कि आपको ये नहीं खाना है उस थेरेपी के अलावा? नहीं, कि ये ऐसी है मिल रही है तो आप ब्रेकफास्ट नहीं करना है या ऐसा नहीं करना है, तो वो आप कुछ बताइए। थेरेपी में मैं ये कहूंगा कि एम्प्टी स्टमक बहुत जरूरी है जी। सबसे पहले सवेरे उठते ही कान में अपनी साउंड थेरेपी लगा लीजिए, अपने मोबाइल फोन में आपने डाउनलोड कर रखिए, और उसको 20 मिनट सुनिए। आपके दिन की शुरुआत एंडोर्फिन्स रिलीज से होगी। अच्छा,
ठीक है, रात में सोने से पहले कर लीजिए। तो एम्प्टी स्टोमक है तो और भी अच्छा है रात में, क्योंकि नहीं तो चर्निंग इफेक्ट आता है स्टोमक के ऊपर। और 20 मिनट की साउंड थेरेपी है, सवेरे शाम आपने 20-20 मिनट करना है, और आप उसको चलते फिरते, वॉक करते हुए, जॉग करते हुए कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज के टाइम पे आप साउंड थेरेपी नहीं कर सकते, व्हेन यू आर ड्राइविंग, तब नहीं। मैं ये कहूंगा अगर आप ये साउंड थेरेपी कर रहे हैं, डोंट ड्राइव। ओके, बस, बाकी कोई इसमें और प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो सर जब ये हमारे भारत में लॉन्च हो जाएगा और फिर लोग चाहेंगे कि सब तक पहुंचेगा, आवाम तक पहुंचेगी ये चीज, तो क्या ये सबके लिए अफोर्डेबल होगा ये पैकेज, बिल्कुल होगा, या मेरा इसके भी सपना है। डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं? पैकेजेस हैं, जरूर हैं, जिसकी जैसी पेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से करना है मुझे। और मेरा मेन एम तो इसको रूरल इंडिया पे लेके जाना है, रूरल भारत। ओके। क्योंकि वहाँ के लोग जो डिप्राइव्ड हैं दिस एक्सेस टू हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ है, वहाँ पे तो हेल्थ केयर ही नहीं पहुंच पाता है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अगर पहुंच जाएगा तो उनको वैसे भी हेल्थ की जरूरत नहीं किसी, जब है ही नहीं वहाँ पे सिस्टम। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन द हेल्थ केयर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि बहुत डेफिशिएंसीज एंड लैग्स हैं, एज अ डॉक्टर आई अंडरस्टैंड। तो आप उस जनता को एम्पावर कीजिए जिनके पास में ये फैसिलिटीज पहुंच नहीं रही, ताकि वो अपनी अच्छी हेल्थ बना के रखें, बीमार ही नहीं पड़े। तो गवर्नमेंट के लिए भी फायदा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को बिल्ड करने के लिए इतना सारा पैसा क्यों खर्च करेगी गवर्नमेंट? क्योंकि एक तो पहले रूरल एरिया है, इंटरनेट भी शायद नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो। अब ऐसी सिचुएशन आ रही है, वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स मॉडर्न भारत, तो इंटरनेट तो शायद पहुंच ही जाएगा हर जगह पे। इंटरनेट पहुंच गया तो ये सिस्टम भी पहुंच जाएगा, लोग वहां के भी फिर एम्पावर होंगे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जब ये सब होता है, जैसे मैंने बोला, एम्पावर आप अपने आप को करोगे तो देश एम्पावर होगा। दिस इज वेयर ये सोच लानी पड़ेगी हर एक के हाथ में। हेल्थ को ठीक कीजिए, एजुकेशन को ठीक कीजिए, बस सुपर पावर बन गए नहीं? जी बिल्कुल सर। तो सर इसके अलावा कुछ पोटेंशियल एप्लीकेशंस और भी होंगी इसके साथ, या यही एक ऐप के थ्रू हम सब कुछ कर ले जाएंगे? हाँ, अभी तो ये इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इन द होल वर्ल्ड। ऐसी बात नहीं है कि रिसर्च नहीं हो रही वॉइस एनालिसिस पे। पर ये सिस्टम ऐसा है क्योंकि सनातन में, वेद में, पुराणों में इसका जिक्र है कि ये बॉडी की फ्रीक्वेंसीज हैं क्या। जी। और हर चीज जो है, जैसे हमारे आयुर्वेद में चक्र सिस्टम है, 5 एलिमेंट्स है, आपका ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में मेरिडियंस हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो एलोपैथी का जो पार्ट है उसके अंदर हमारी बॉडी, चाहे आप चक्र सिस्टम बोलिए, चाहे आप 5 एलिमेंट बोलिए, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द बॉडी इज देयर। हर कंपार्टमेंट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसपे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसी कंपार्टमेंट में कुछ ऑर्गन्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, ब्लड एलिमेंट्स भी आते हैं। तो ये सिस्टम और लोगों के पास नहीं है। और लोग क्या कर रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज का अर्ली डिटेक्शन अगर कोई करना चाह रहा है तो उन्होंने 20 से 22-25 हजार लोगों के वॉइस सैंपल्स ले लिए जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, और उसको मशीन लर्निंग में डालने की कोशिश, और उससे भी एक पता करने की कोशिश कि ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जिससे डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसे आज तक सक्सेस नहीं मिली है, और शायद आगे भी बहुत लंबा उनको जाना पड़ेगा। बिकॉज बॉडी फ्रीक्वेंसीज के बारे में जाने बगैर आप मशीन लर्निंग में उन पैटर्न्स को डाल के अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इट इज गोइंग बैकवर्ड्स। और ऐसी कई कंपनीज हैं। देन आपके पास में ऐसी हैं कंपनी जो सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में, मेरी उनसे बातचीत हुई, इजराइल की एक कंपनी थी, और मैंने कहा सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में तो हमारे पास सब कुछ है, एक ही फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, बताओ। मैंने कहा बताएंगे, जरूर बताएंगे कभी, बट उनका सिस्टम भी वही है कि मशीन लर्निंग में वॉइस सैंपल्स इकट्ठा करना। एक और कंपनी है, कोरोना में उन्होंने अच्छा योगदान दिया था वॉइस सैंपल्स का। दे आर ऑल्सो इनटू रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, लेकिन बात वही है, मशीन लर्निंग। नोबडी इज टॉकिंग ऑफ बॉडी फ्रीक्वेंसीज, एंड विदाउट दैट यू कैन नॉट मेक एनी डायग्नोसिस। सो इस तरह से अलग है हम। ओके। तो सर इसके जैसे ये ऐप हम लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है, बट इसको आपने कमर्शियलाइज कैसे करने का सोचा है? कहाँ पे इसके प्रोवाइडर्स रहेंगे? इसके कोई वेंडर्स होंगे या ये हॉस्पिटल्स में रहेगा? ये कैसे, मतलब
हाँ, किस तरह से सबको ये बेनिफिट? ये बहुत आपने छोटा सा सवाल किया, लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा है। हाँ सर, मैं सुनना चाहूंगी ठीक है, इसके क्योंकि अंदर मेरे दर्शक भी सुनेंगे। देखिए मैं बताऊं, इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहले एक रिसर्च किया जाता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट रिसर्च। ओके, ठीक है, वो मार्केट रिसर्च हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स यूज किए कि एंड यूजर कौन हो सकता है। ठीक है, उसको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट्स करके हम लोगों ने 5 सेगमेंट्स बनाए, जिसके अंदर सबसे पहले था B2C के अंदर एंड देन B2B के अंदर दोनों। एंड यूजर सबसे पहला, एंड यूजर एन इंडिविजुअल हु वांट्स टू हैव इमोशनल हीलिंग, डी स्ट्रेस करना चाहता है, अपने आप को एंजाइटी को हटाना चाहता है। और उसके अंदर ओल्ड एज केयर का भी हमने उसके अंदर डाला कि वो भी इंडिविजुअल में ही है। अर्ली डिटेक्शन है उसमें, एंजाइटी के साथ साथ अर्ली डिटेक्शन, इमरजेंसी मैनेजमेंट से पहले ही उनका इंटरवेंशन जो है, अर्ली इंटरवेंशन। तो इस तरह से हमने सेगमेंट्स बनाए। इंडिविजुअल हो गए, इमोशनल हीलिंग वाले हो गए, एड्यूसर्स आपके ओल्ड एज के हो गए, देन दोज रिक्वायर दोज हु वांट काउंसलिंग फॉर मेंटल हेल्थ कंडीशंस, ये भी इंडिविजुअल में आ गए, वो भी इस चीज के अंदर आता है। देन B2B के अंदर हम लोग जाते हैं तो कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स आ गए। ठीक है, B2B के अंदर हम जाते हैं तो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज जितनी भी हैं, स्पोर्ट्स बॉडीज, उनके साथ टाई अप किया जा सकता है, लैब्स के साथ टाई अप किया जा सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग उस प्लेटफॉर्म की तरफ अब बढ़ रहे हैं जहाँ पे टेलीमेडिसिन का इंटीग्रेशन होगा। तो वील हैव आवर ओन यूनिक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, जो कि हम APIs लाइसेंसिंग फी के साथ में या API यूजेज के फॉर्म में ये सबको ऑफर करने वाले हैं। तो ये इस तरह का एक मार्केट सेगमेंटेशन है, और बहुत कैटेगरीज है उसके अंदर, और देयर आर डिफरेंट वेज। B2C के अंदर में अगर मैं बोलूंगा 10 से 15 ऐसे तरीके हैं जहां पे वी कैन रीच मार्केट। B2B के अंदर भी इतने ही तरीके हैं। तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड थिंग। मार्केट रिसर्च के बाद में आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हाउ टू रीच द मार्केट, एवरीथिंग इज रेडी, हाउ टू फ्रॉम वेयर द रेवेन्यू विल कम, एंड एवरीथिंग इज रेडी अबाउट दैट। सो हम लोग बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और यही है कि ये जितना जल्दी लोगों तक पहुंचे, उतना जल्दी लोग अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर हों, अपने आप को ठीक करें, अपने काम पे आगे बढ़े। उससे ज्यादा क्या चाहिए इंसान। जी सर, बिल्कुल। तो सर ये तो था हमारे इस टेक्निक के बारे में, टेक्नोलॉजी जिसको आपने इन्वेंट किया है, हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। एंजाइटी और डिप्रेशन जो आज की डेट में हमारे यूथ में बहुत ज्यादा है, ये क्या प्रॉब्लम ऐसी है कि मतलब इनको ऐसा क्या है, दे वांट्स फ्रीडम, नहीं दो तो डिप्रेशन है, दे आर इनटू ड्रग्स, दे आर इनटू एडिक्शंस, दे आर इनटू, मतलब बहुत कुछ हो चुका है। सो एंजाइटी डिप्रेशन बेसिकली है क्या? एवरी पर्सन, छोटा छोटा कॉलेज का बच्चे हो या स्कूल के बच्चे हो, हमें डिप्रेशन हो रहा है, मतलब इसको एक मजाक बना दिया है। सो क्या है एक्चुअली, इसके लिए क्या करना चाहिए जिससे हमारा यूथ जो इससे बच सके? देखिए, यूथ की जहाँ तक बात है तो मैं कहूँगा ये प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है, ये तो ओवर द इयर्स एंड जनरेशंस एक यूथ का ऐसा सेगमेंट है जो कि बहुत वल्नरेबल होता है। एक स्टेज आती है लाइफ के अंदर उनकी, व्हेन दे वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, जहाँ पे माँ बाप उनको लगता है कि शायद गलत कह रहे हैं, जहाँ पे फ्रेंड्स उनको लगता है सब कुछ ठीक कह रहे हैं, और वहाँ जहाँ पे सबसे ज्यादा हेट्रेड उनकी अपने टीचर्स के लिए होती है। ये एक कॉमन चीज है, और ये चलती आ रही है ऐसे ही। अब इसको बढ़ावा कहाँ से मिला है तो मैं आपको बताऊंगा। अब क्योंकि मोबाइल फोन आ गए हैं, तो वो कनेक्शन फ्रेंड्स के बीच का भी नहीं रहा। आप देखेंगे कि फेसबुक में फ्रेंड्स कौन है जिनको आप जानते नहीं हैं, और जिनको आप जानते हैं वो आपके ब्लॉक लिस्ट में है। एग्जैक्टली है ना? तो ये रेडिएशन है, ये एक चेंजिंग पैराडाइम है, जो कि चेंजिंग कॉन्शियसनेस है, चेंजिंग अवेयरनेस है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। और द यूथ ऑफ टुडे इज हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। द प्रॉब्लम इज दिस। और सर मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी। बहुत सारे रिलेशनशिप्स के नाम पे, मतलब मैं जितने भी देखती हूँ, 1 साल शादी को हुआ या 5 साल हुआ या 10 साल हुआ,
तुरंत सेपरेट हो रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब क्या ये रिलेशनशिप को मजाक बना रखा है या क्या, समझ नहीं आती है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज रिलेशनशिप? See, relationship is it's an alliance between two families. Where are the families today? जब तक रिलेशनशिप में फैमिली का रोल नहीं आएगा तब तक इंडिविजुअल्स हमेशा लड़ाई करते रहेंगे, जैसा वेस्टर्न कल्चर में होता है उसी तरफ तो हम बढ़ रहे हैं। और वो वेस्टर्नर्स हमारे यहाँ पे आके कृष्णा कॉन्शियसनेस में डूब रहे हैं बिकॉज वो देख चुके हैं उसके साइड इफेक्ट्स, बट वी आर हेडिंग देयर। और अगर हम वॉइस एनालिसिस की बात करें ऐसे रिलेशनशिप इश्यूज के अंदर, तो देयर आर सो मेनी फ्रीक्वेंसीज दैट आई सी आर मिसिंग व्हेन पीपल कम टू मी विद रिलेशनशिप इश्यूज, कैन बी आइडेंटिफाइड जस्ट लाइक दैट। तो काउंसलिंग अगर होती है, कपल काउंसलिंग जो आते हैं हमारे पास जो लोग, उनको वो दिखाई जाती हैं कि ये देखो आप दोनों की ये फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, सेम फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, हार्ट चक्र की मिसिंग होगी मेन तो, और वो होता है उसके अंदर। तो उनको साउंड थेरेपी देके बहुत लोगों को ठीक भी किया है, और बाकी तो फिर एवरीथिंग इज नॉट यू नो साउंड थेरेपी, एवरीथिंग इज नॉट कंपेनियनशिप, एवरीथिंग इज गॉट diversifications and ramifications, so can't say. तो सर ये जो चक्रास होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी? These are the energy centers, subtle energy centers, जो कि these are the centers of life. There are 7 chakras. हम लोग जिंदा कैसे हैं? अब as a science graduate or anybody from science would put rational into it that yes, we have the system working because we are this, we are that, there is this thing, that thing. But I would say that we are all spiritually connected to the God through the soul. The soul enters the body, then we get our life. Now, you have to understand that when the soul is coming, it has got some energy. It comes through the crown chakra. It goes into the third eye, then throat, then heart, sacral, solar plexus, sacral, and then root chakra. And then all these chakras are connected on both sides with the minor chakras, which are 1400 to 2000 in number. And these minor chakras are connected to a total of 72,000 meridians, which is 36,000 on each side of the body. नाड़ी जिसको कहते हैं, नाड़ी शास्त्र है। हाँ जी। वो नाड़ियाँ होती क्या हैं? These are the channels of energy. For what? To promote blood flow. अब इतनी छोटी छोटी नाड़ियां जहां जहां पे भी हैं वहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है। एनर्जी कहां से आ रही है? यूनिवर्स से आ रही है, चक्रा से आ रही है। एंड देन ये सब ब्लड के बाद में वो जाना कहां है? उनको ऑर्गन्स में जाना है, तो एनर्जी ऑर्गन्स में जा रही है। तो आपको पता लग रहा है ना कि आपकी बॉडी की एनर्जी, किडनी की एनर्जी नॉर्मल है कि कम है? क्यों है? ब्लॉक्स हैं, देयर आर डिफरेंट ब्लॉक्स। वो चक्र के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट होता है। किडनी है तो आपका थ्रोट चक्रा जा रहा है, आपका सेक्रल चक्रा जा रहा है, ये सब पता लग जाता है उससे। That is how we come to know about the diagnosis. Okay. तो सर मैं ये चाहूँगी कि आपका सोशल मीडिया हैंडल आप यहाँ पे प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट वो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकें, आपसे कनेक्ट कर सकें। ओके, तो मैं आपको भेज दूंगा इसको चैट में, आपको आप अपने चैनल पे कर दीजिएगा। मैं आपको जेवी स्कैन एप्लीकेशन का भी लिंक भेज दूंगा, तो आप यू कैन पुट इट फॉरवर्ड अक्रॉस टू योर व्यूअर्स, जो भी इसे देखेगा सुनेगा। जी ज़रूर। और सर हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहूँगी आप ज़रूर कोई मैसेज दीजिए जिससे वो अपनी लाइफ को, ऐप तो आ ही रहा है बट फिर भी आपकी एडवाइस और आपके मैसेज को सुन के शायद उनकी कुछ लोगों की सच में बहुत अच्छी लाइफ हो जाए। तो कुछ ऐसा मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगे आप? मैं रैट रेस के ऊपर बोलूँगा। आज की यूथ जो है रैट रेस में, तो उसके ऊपर बोलूँगा। लेकिन मैं इससे पहले ये बोलूँगा कि जब भी आपको ये लिंक मिले आप उसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जितने भी लोग, क्योंकि फर्स्ट 30 डेज आप जब भी लिंक को डाउनलोड करते हैं, इसको 30 डेज के लिए ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देने हैं। सो गिव इट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, डाउनलोड कीजिए, अपनी आवाज को रिकॉर्ड कीजिए और अपनी बीमारी का होने से पहले ही पता लगाइए। और जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपको कोई डिस्कस करनी है, मैं अपना फोन नंबर भी दे दूंगा, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कॉल पे। सो फॉर आज के यूथ के लिए मैं यही बोलूंगा कि आई विल कोट वन ऑफ माय फादर्स कोट्स। जी। I was into the blues because I had no shoes. I was into the blues because I had no shoes until upon the street
I met a person who had no feet. तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जो कुछ भी है आज की तारीख के अंदर, बी ग्रेटफुल टू योरसेल्फ, टू योर पेरेंट्स, टू योर टीचर्स, टू योर फैमिली मेंबर्स, एंड सबसे ज्यादा ग्रेटफुल अगर आपको होना है आज की तारीख में, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, you should be grateful to God. You should bow down before this formless consciousness of universe, जिसको हम the creator of God कहते हैं. उसको कम्युनिकेट कीजिए उनसे, थैंक यू बोलिए फॉर एवरीथिंग दैट यू डू. खाने से पहले थैंक यू बोलिए कि आपने खाना दिया. अगर आपके साथ में थोड़ा बुरा होता है तो उसके लिए भी थैंक यू बोलिए कि शायद कुछ इससे बुरा होने वाला था, आपने कम कर दिया. बी इन दैट ग्रैटिट्यूड मोड और देखिए जिंदगी कैसे बदल जाती है. थैंक यू सो मच सर. एंड ताज़ा टॉक्स की तरफ से मैं आपके बारे में 2 लाइनें बोलना चाहूंगी कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की. थैंक यू सो मच सर, आप हमारे यहाँ पर आए. इट्स एन ऑनर फॉर अस. थैंक यू सो मच. प्लेजर इज माइन. जी. सो दर्शकों, जैसे ही सर का पॉडकास्ट रिलीज होता है, प्लीज जरूर सुनिएगा. ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट्स कीजिएगा. थैंक यू सो वेरी मच. Thank you, sir. Thank you.